चाय की चुस्की, गांव की चौपाल और चुनावी चर्चा, ऐसी बातें आपने अक्सर सुनी होंगी, लेकिन देखने का यह मौका कम ही मिलता है। फिलहाल जिले में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। 5वें चरण में 61 प्रखंड एवं नावानगर का चुनाव होना है। बीते दिन हमारे प्रतिनिधि संजय उपाध्याय 61 प्रखंड के 61 गांव में पहुंचे। वहां संध्या बेला से पूर्व चाय की दुकान पर बैठे लोगों से चुनावी चर्चा की। जिले में जो परिवर्तन की लहर देखी जा रही है, देखिए इस पर लोगों की क्या राय है। नमस्कार, बक्सर खबर में आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं जिले के 61 प्रखंड के 61 गांव में। इस समय होने वाले चुनाव के तीसरे चरण का मतदान भी खत्म हो चुका है और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि चुनाव में जो परिणाम सामने आए हैं, परिणाम के बाद में ऐसा देखा जा रहा है कि ये तीसरे चरण के चुनाव में 14 में से 3 प्रत्याशी अपने सीट को बचा पाते हैं और उसके बाद आपने देखा है कि 11 नए प्रत्याशी, उसके बाद 9 यहाँ पे देखा गया क्वाथ रोहतास के में। तो ऐसे में इस तरह आखिर क्यों चुनाव परिणाम हो रहे हैं और अचानक हम पहुँचे। देखिए चाय यहाँ पी रहे हैं लोग, गांव का इलाका है। शायद हमें लगता है कि यहाँ पे कोई प्रत्याशी नहीं है। तो ऐसे में हम जानने का प्रयास करें कि गांव की जो सरकार है, जनता कैसे मतलब चुननी चाहिए। जी, गांव की सरकार कैसी चुननी चाहिए लोगों को, लोग कितने खरे उतर रहे हैं, आखिर रिजल्ट तीसरे फेज में क्या है। गांव के जितने भी पीछे के जनप्रतिनिधि हैं, वो जनता के दिल में अच्छे काम, अच्छे वर्क नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते जितने भी प्रत्याशी पीछे के हैं वो हार रहे हैं। जनता से जो वादा करते हैं उस वादा को पूरा नहीं करते हैं और जनता यह देख रही है कि जब हमारे बीच में आए, हम इनको अपना बहुमूल्य वोट दे करके इनको बनाने का काम किए, फिर भी नाली गली, पेंशन, वृद्धाश्रम, ये सारे ज्वलंत समस्या जो हैं वो ये लोग नहीं कर पाते हैं। जनता के बीच में खड़े इनको जनता ने नकार देती है। क्या परिचय आपका? मेरा परिचय है व्यास मुनि सिंह, ग्राम मणिया का रहने वाला हूँ। जी, यह ग्रामीण परिवेश है। मैं बता ही रहा हूँ कि मणिया से चल के यहाँ पे आए हैं, अचानक मुलाकात हुई और ये हमारे एक स्थानीय निवासी हैं। इनके समझ में जनप्रतिनिधि किस तरह होना चाहिए, बताइए। अरे भाई, यहाँ तो कोई भी जनप्रतिनिधि है, मुखिया से लेकर एमएलए एमपी तक, सभी अपनी जवाबदेही से भाग रहे हैं। किसी की भी अपनी जवाबदेही कोई समझ नहीं पा रहा है। इसीलिए मेरा तो मत है कि अगर इसमें नोटा का बटन होता तो मैं नोटा का बटन, इसलिए कि कोई अपनी जिम्मेवारी समझ नहीं रहा है, कोई अपनी जिम्मेवारी से काम नहीं कर रहा है। सब लोग जनता को के तकलीफ को समझ नहीं पा रहे हैं। सभी अपने ही स्वार्थ के वशीभूत होकर के अपने ही कमाई में लगे हो। गांव की सरकार कैसी होनी चाहिए? हमारे एक समाज सेवी हैं, संजोग से ये भी हमारे एक नेवी में ये कार्यरत हैं और इसके अलावा भी यहाँ तुलसी अतुल्य सेवा संस्थान चलाते हैं। तो संजोग से यहाँ मुलाकात हो गई चाय की दुकान पे। तो इनके नज़र में गांव की जो सरकार होनी चाहिए, क्या सोच रखते हैं, इसलिए डिफरेंस में भी हैं ये। जी देखिए, सबसे पहले तो हम एक सामाजिक व्यक्ति होने के कारण राजनीतिक टिप्पणी इस समय नहीं कर सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि यह चुनाव त्रिस्तरीय ना होकर चौस्तरीय बना हुआ है। लोग यहाँ पर लूट खसोट में लगे हुए हैं। लोग बस ये सोच रहे हैं कि हम कैसे लूट कर अपना जेब भरें और यह मुद्दा रखकर, अपने दिमाग में इस मुद्दे को रखकर और लोग आजकल चुनाव लड़ रहे हैं। कोई यह मुद्दा नहीं रखता है कि हम विकास कितना करेंगे, विकास का कार्य क्या करेंगे। मैं बहुत सारे प्रतिनिधि मेरे पास सामाजिक व्यक्ति समझ के आ रहे हैं और सबसे मैं मुद्दा पूछता हूँ, उनका मैनिफेस्टो पूछता हूँ, तो किसी को अपने मैनिफेस्टो के बारे में पता ही नहीं है। बस सब लोग यही बोलते हैं कि मैं चुनाव जीत कर और विकास का कार्य करूँगा। क्या विकास का कार्य करेंगे, ये तो किसी को पता ही नहीं है कि हम काम क्या करेंगे।
आखिर ये चुनाव अभी 2 चुनाव अभी हुए, आपने रिजल्ट देखा होगा, उस रिजल्ट के अनुसार आपने ये भी देखा कि रिजल्ट क्या है। तो आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, इस तरह की रिजल्ट जनता के मन में क्या है, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये बताइए। देखिए, रिजल्ट आया, उसमें बहुत सारा परिवर्तन भी देखने को मिला। परिवर्तन कब मिलता है? जब जनता के अनुरूप आदमी काम नहीं करता है। कोई भी प्रत्याशी जनता के अनुरूप काम नहीं करेगा तो परिवर्तन होना ही है। हम ग्रामवासी हैं तो हम सभी ग्रामवासियों को इकट्ठा हो करके 5 साल में एक बार तो ये जरूर सोचना चाहिए कि हमारा प्रतिनिधि कैसा हो, और ये उसी समय ग्रामीण ही चुने, क्योंकि ये ग्राम स्तर का है, घर स्तर का चुनाव है, घर का चुनाव। हाँ, तो सब लोग किसी को खड़ा कराएं और तब वो व्यक्ति खड़ा हो और विकास का काम ना हो तो प्रतिनिधि को दोषी कहा जा सकता है। संजय जी, ये बताइए कि आखिर परिवेश अभी जो 2 चुनाव हो रहे हैं, हाँ, ये आपके नज़र में क्या है? ये पहले ही की तरह है, जो लकीर लगा है आज़ादी के मिलने के बाद से अभी तक वहीं चला रहा है। अब रही बात प्रतिनिधि बदलने का, नया से पुराना का, तो जिस तरह से हम अपना कपड़े बदल देते हैं त्यौहार में, उसी तरह से प्रतिनिधि बदल दिए जाते हैं जनता द्वारा। अब प्रतिनिधि के ऊपर है कि जनता को कैसे माइंड वॉश करके और अपना कुर्सी हासिल कर। अब इसमें जनता विकास खोजती है तो इसमें जनता की मूर्खता है। समझ रहे हैं, लोगों की अपनी अपनी राय है। एक हमारे और हैं ये पप्पू जी, ये बताइए कि जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि किस तरह होना चाहिए, मुद्दा ये। अरे जनता द्वारा प्रतिनिधि चुना हुआ कोई भी जनता चाहती है कि हम प्रतिनिधि प्रत्याशी कैसा होना और चाहिए? प्रत्याशी के बारे में बता रहे हैं बाबा जी। प्रत्याशी जनता इसलिए चुनती है कि वो हमारे समाज, हमारे विधि व्यवस्था के काम आए, और ये चाहते हैं कि हमारा जो भी काम हो ईमानदारी पूर्वक होना चाहिए। लोगों को हो रहा है धरातल पर ये तो लोगों को नहीं हो रहा है, क्योंकि ये चुनाव मुद्दा आता है तो अपने अपने विकास का मुद्दा छोड़ जाते हैं, और चुनाव जब बीत जाती है तो प्रतिनिधि का कोई पता ठिकाना ही नहीं रहता है। जनता उनके पीछे दौड़ती है कि मुखिया जी कहाँ गए, जिला परिषद साहब कहाँ गए, प्रमुख साहब कहाँ गए, वार्ड साहब कहाँ गए। पता लगता है कि इनका कोई टाइम टेबल नहीं है, वो अपने कमरे में बंद रहते हैं। और जब चुनाव आता है तो बरसाती मेढक की तरह अब देखिए यहाँ पर भीड़ लगी है जनता के, और विकास का मुद्दा अपने छोड़ जाते हैं। तो लोग क्या कह के वोट मांगते हैं? लोग अपनी हमारी जनता जो भी है इनको भी समझना चाहिए कि हमारे 5 साल जिन पर। अच्छा, मुर्गा और दारू की क्या खेल है पंचायत चुनाव में अभी? ये तो मुर्गा और दारू का एक अपना एक व्यवसाय लोग बना लिए हैं, और इन्हीं पे लोग बिका रहे हैं, और चाहते हैं कि पैसे मुर्गे और दारू पे हम अपना वोट ले लें। और अभी ये धन बल और बाहुबल और ये सब चल रहा है। ये तो चल रहा है, क्योंकि आज देखिए हमारे समाज में जो विकास के कारण नहीं अभी होना चाहिए। लोग कहते हैं कि आचार संहिता लग चुका है, और पैसे के नाम पर जाके देखिए विकास हो रहा है। सुनना चाहिए प्रतिनिधि, जनता को दम प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जैसे कि स्वच्छ और उनके पास कोई दागी ना हो, ऐसे प्रतिनिधियों को हम लोग चुने ताकि हमारे समाज में आने वाला कल हमारा ऐसा समाज का निर्माण हो जो स्वर्ग से भी सुंदर हो। अलग अलग राय सबकी आप समझ ही सकते हैं कि गांव के लोग, साधारण लोग जो है, जो कोई राजनीतिक दल से मतलब नहीं है, उनकी यही राय है। एक हमें लगता है कि हमारे और बुजुर्ग अनुभवी व्यक्ति हैं। नहीं, पंचायत चुनाव सरकार आपकी कैसी होनी चाहिए, बस मेरा मुद्दा यही है। सरकार की सरकार ये तो पंचायती सरकार वो वैसा है, जनता के अनुरूप होना चाहिए, जनता जैसे चाहती है वैसा होना चाहिए। तो क्या स्थानीय जो है ग्रामीण परिवेश में धरातल पर लोगों के पास ये लोग प्रतिनिधि जो भी पंचायत स्तर से लेकर के वार्ड से लेकर के जो भी चुने जाते हैं, जो भी जनप्रतिनिधि है, पब्लिक जो जानता है उसको अनुन्यासरय संबंध होना चाहिए। ये न कि चुनाव जीतने के बाद उसका संबंध विच्छेद हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। विकास का काम होना चाहिए, उसके हमदर्द में भागी होना चाहिए। कहाँ किसको तकलीफ हो रहा है, नल जल मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वहाँ देखना चाहिए। गंदगी का अंबार लगा हुआ है, किसी को फिक्र है? नली गली में सब अंबार लगा हुआ है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। कोविड में क्या हाल रहा यहाँ पे? कोविड में तो और बुरा से बुरा हाल रहा। सामने आ रहे हैं 14 में 11 हार जा रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या? इसका कारण ये है कि जनता को अनुरूप उन लोगों का कार्य नहीं हुआ, सक्सेस नहीं हुआ। लोग वो अपना पॉकेट भरने के फेर हमने जनता को भूल गया, इसलिए उन लोगों को नकार दिया। धरातल पर जल नल योजना की हो पाती है
बहुत सा जल नल में खामियां हैं, कहीं पानी नहीं पहुंच पा रहा है, कहीं टेप खुला हुआ है, पानी बर्बाद हो रहा है। इस पर ध्यान देना चाहिए। ये पंचायत सरकार देख रही है आपके, आप ही के गांव में? नहीं देख रही है, नहीं देख रही है। बहुत सा जगह टूटा हुआ नल है, कल है, पानी ऐसे ही बह रहा है, पहुंच भी कहीं नहीं जा रहा है। जहाँ बहुत जगह पहुंच भी नहीं रहा है पानी। क्या स्थिति है ये गांव की? गांव की स्थिति है जो मैंने पहुंचना चाहिए, जहाँ नहीं पहुंचा वहाँ पहुँचे। व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, पानी नल में मत बर्बाद होके। पानी ही नहीं जीवन है, सबसे बड़ा तो मुद्दा स्वस्थ जीवन पानी। ये 5 साल के कार्यकाल इन लोगों का ऐसा ही रहता है? हाँ, ऐसा ही रहता है। क्या परिचय आपका? धर्मपाल सिंह, 61। देखिए, गांव की सरकार कैसी होनी चाहिए, लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है। मैं बक्सर खबर से संजय उपाध्याय।